हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा की नई बाइक 42 बॉबर के बारे में। जावा की एक बाइक ऑलरेडी मार्केट में थी 42। अब जावा ने 42 बॉबर लॉन्च किए। 42 बॉबर की जो लुक्स हैं वो काफ़ी हद तक आपको जावा पिराग की तरह दिखाई देंगी, और बाइक काफ़ी हद तक जावा पिराग की तरह है भी, क्योंकि बाइक का जो मेन फ्रेम है वो जावा प्राग से ही लिया गया है। लेकिन ये जावा प्राग नहीं है, जावा प्राग से अलग बाइक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग बाइक के लुक्स की बात कर लेते हैं। तो बाइक के जो लुक्स हैं वो अमेजिंग है। नो डाउट कि हर एक फील्ड में आगे से लेके पीछे तक जब आप बाइक के लुक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली बाइक का जो लुक्स है वो आपको इम्प्रेस करने वाला है। तो लुकिंग के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव दिखाई देती है। मेहनत की गई है कलर स्कीम के ऊपर भी। जो वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन जावा ने दिया है 42 बॉबर के अंदर, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। दूसरा, फिर हम लोग बात करते हैं बाइक की इंजन कैपेसिटी के बारे में। तो बाइक के अंदर 334 सीसी का, यानी 334 सीसी का इंजन लगाया गया है, जो कि अपनी मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 22.54 किलोवाट। और इस बाइक के अंदर जो मैक्स टॉर्क है वो है 32.74 न्यूटन मीटर। बाइक में अगर हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं, और जो फ्रंट टायर है बाइक का वो पिछले टायर से थोड़ा बड़ा है। फ्रंट टायर 18 इंचेस है एंड जो रियर टायर है वो 17 इंचेस है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ब्रेक में इसमें डुअल चैनल एबीएस दिए गए हैं। आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक दिखाई देंगे, और ये अच्छी बात है, इसमें आगे पीछे यानी दोनों तरफ एबीएस सिस्टम लगाया गया है। लेकिन अगर बात की जाए ब्रेकिंग के बाइट के बारे में, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइक थोड़ी सी आपको लो परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। यानी कि इतना ज़्यादा बाइट नहीं है बाइक के ब्रेक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं बाइक की सीट हाइट के बारे में, तो पहली चीज़ ये कि इसकी जो सीट है वो एडजस्टेबल है, यानी आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आप उसको नीचे कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसको ऊपर कर सकते हैं। यानी सीट को एडजस्टेबल बनाया गया है। तो सीट हाइट वैसे एक स्टैंडर्ड कितनी दी जा रही है, तो सीट हाइट दी जा रही है 750 मिलीमीटर की, यानी 750 की इसकी सीट हाइट है। पीछे आपको इसमें सीट नहीं मिलती है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि इसमें पीछे सीट नहीं होती है, लगाने का ऑप्शन भी नहीं है। बाइक की अगर हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन को लेकर, क्योंकि जावा में ऑलरेडी एक चीज़ आ रही थी कि जावा की जो बाइक्स हैं वो वाइब्रेट होती हैं। वाइब्रेट होने की वजह से जो इसके नट एंड बोल्ट हैं वो खुल खुल कर गिरते हैं। तो वही सेम इशू आपको इसके अंदर भी दिखाई देने वाला है कि ये जो बाइक है इसके अंदर ये इश्यूज आप फेस करेंगे कि इसके जो बोल्ट है या जो नट है वो ऑटोमेटिकली खुल खुल के गिरते रहेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल रिफाइनमेंट की बात की जाती है कि ऑलरेडी जो जावा के इंजन मार्केट में हैं, जैसे कि अगर हम लोग जावा पिराग से कंपेयर करते हैं, तो जावा पिराग के कंपेयर में ये जो बाइक है थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है। यानी आपको चलाने में ये पिराग के कंपेयर में ज़्यादा स्मूथ फील होगी। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप बाइक को सिर्फ लुक्स के लिए लेना चाहते हैं तो नो डाउट लुक्स बहुत अच्छे हैं, आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर और फीचर्स की बात की जाए, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो इस बाइक का जो माइलेज है वो अराउंड 30 है। चाहे आप हाईवे पे हैं चाहे आप सिटी के अंदर हैं, इसका जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। 30 के आसपास इसका माइलेज आपको मिलेगा। बात की जाए कि बाइक का वेट कितना है, कितनी हैवी है बाइक, तो 175 किलोग्राम की है। थोड़ा सा हैवियर साइड अगर देखा जाए सिंगल सीट बाइक के हिसाब से, तो 175 किलोग्राम की बाइक है। और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि ये विदाउट फ्यूल है। आपकी बाइक अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये बाइक तकरीबन 16 से 18 मीटर का डिस्टेंस लेगी रुकने में। कुछ और भी स्पेक्स हैं, जैसे 0 to 60 जाने में लेती है 3.4 सेकंड का टाइम, और 0 to 100 टाइम लेती है ये 10 पॉइंट ऑलमोस्ट 4 सेकंड का, या कहा जाए 11 सेकंड का टाइम लेगी। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेस की बात है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह की बात है इस बाइक की। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या ये बाइक राइडिंग में कंफर्टेबल है। आप अगर इस बाइक को राइड करेंगे तो कैसा फील आपको आने वाला है, शॉकर कैसे है, क्या आपको झटके फील होते हैं या नहीं होते। तो मैं पहले जो इसका सस्पेंशन है, यानी जो इसका
शॉकर का सिस्टम है उसके बारे में बता देता हूँ कि फ्रंट के अंदर नॉर्मली जो शॉकर दिखाई देते हैं हमें बाइक के अंदर, टेलीस्कोपिक फॉर्क दिए गए हैं फ्रंट में इसके, और रियर के अंदर एक मोनो शॉक दिया गया है। जिन्होंने अभी तक कोई भी जावा की बाइक राइड नहीं की है तो मैं ये बता देता हूँ कि जो जावा की बाइक्स हैं उनका जो सस्पेंशन है वो हार्ड होता है, आपको सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं मिलता। और इस बाइक के अंदर भी जो सस्पेंशन है यानी जो शॉकर सिस्टम है वो हार्ड है, यानी कि आप सिंगल राइड भी अगर कर रहे हैं और इस बाइक के ऊपर आप सिंगल ही राइड कर सकते हैं, तो अगर छोटे छोटे गड्ढे भी आएंगे रास्ते में तो वो भी आपको इस बाइक के अंदर फील होने वाले हैं और आप इसके सस्पेंशन को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि ये बाइक से अगर आप राइड करते हैं, अगर हाईवे प्लेन है, अगर स्मूथ रोड के ऊपर आप जा रहे हैं, तब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपके रास्ते के अंदर गड्ढे हैं, छोटे गड्ढे भी चाहे हों, तो आपको बहुत ज़्यादा झटके फील होने वाले हैं। और अगर गड्ढे वाली सड़क पे आप राइड करते हैं, टूटी हुई सड़क के ऊपर अगर आप राइड करते हैं, तो फिर आपको अपनी बैक के ऊपर भी जो जर्क है वो फील होंगे। यानी कि थोड़ा सा जर्की राइड रहेगी आपकी, थोड़ा सा स्टिफ राइड रहेगी, आपको शॉकर की तरफ से बहुत ज़्यादा इस बाइक में राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप इसका सस्पेंशन देखना चाहते हैं तो नॉर्मली आप जावा की किसी भी बाइक को उठाकर राइड कर सकते हैं। तकरीबन जावा की हर एक बाइक के अंदर शॉकर को लेके एक ही जैसा फील है। दूसरी बात ये कि जब आप इस बाइक को राइड करते हैं तो ये बाइक अगर आप हिल राइड करते हैं, अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं, अपनी बाइक को ज़्यादा झुकाकर मोड़ते हैं, तो नॉर्मली भी जो जावा की बाइक हैं वो रोड के ऊपर नीचे टच होते हुए जाती हैं, घिसते हुए जाती हैं, तो वो इस बाइक के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,06,000 रुपये से लेके 2,09,000 रुपये। ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। जो ऑन रोड प्राइजेस होते हैं वो स्टेट टू स्टेट वरी करते हैं, डिफरेंट स्टेट के अंदर अलग अलग प्राइजेस हैं। क्योंकि ये जो बाइक है ये एक रेट्रो स्टाइल बाइक है, इसमें एक पुराना एक ओल्ड लुक दिया गया है, इस वजह से इस बाइक के अंदर आपको एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। यानी कि बाइक में आपको स्पोक व्हील मिलेंगे, और स्पोक व्हील मिलने के साथ साथ ये एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक में ट्यूबलेस टायर नहीं है। यानी कि आपको वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि स्पोक व्हील मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं है, यानी इन केस अगर पंचर होता है तो फिर आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और बाइक के वेट को अगर देखा जाए तो 175 kg के हिसाब से बाइक को खींचने में भी अगर पंचर हो जाता है, कुछ ऐसा अगर आप रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर है, तो आपको खींचने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि बाइक में ट्यूबलेस टायर नहीं है, क्योंकि बाइक के अंदर स्पोक व्हील दिए गए हैं, एलॉय व्हील इस बाइक के अंदर नहीं मिलते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ इतना ही। हो सकता है कि इन फ्यूचर इस बाइक को लेकर ज़्यादा डिटेल में कोई वीडियो बनाऊँ, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस बाइक के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो इन फ्यूचर इस चैनल पे देखने को मिल सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, क्योंकि ये जो बाइक है लुक से अलग इस बाइक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे राहत वाली चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।